शिमला में नशा हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान, राज्यपाल ने लॉन्च की कॉफी टेबल बुक, हिमाचल को बताया अपना घर। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नवनियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल से की भेंट, प्रदेश प्रभारी से मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। नीदरलैंड दौरे से लौटे मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रदेश में सहकारिता को बढ़ावा देने की कही बात, कहा किसानों को मिलेगा सहकारी सभाओं का लाभ। श्री नैना देवी मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव, 10 दिन तक चलेगा महाशिवरात्रि महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लेंगे शिरकत। और सोलन में नशा प्रोजेक्ट का शुभारंभ, नवनीतम तकनीकी से जांच आएंगे भूमि रिकॉर्ड, सोलन में प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज्यपाल के रूप में 2 वर्ष पूरे होने पर राजभवन में कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है और कहा कि 2 साल में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं और पद की गरिमा में रहकर कार्य किया है। जब वे राज्यपाल बने तो पीएम मोदी ने नशे के खिलाफ काम करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद हिमाचल में बढ़ते नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और सभी लोगों को बिना राजनीति किए इसे आंदोलन के रूप में अपनाना होगा, तभी देवभूमि नशे के दलदल से बाहर निकलेगी। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल उन्हें अब अपने घर की तरह लगने लगा है। प्रधानमंत्री ने मुझे संवैधानिक दायित्व का पालन करने और देवभूमि की नशे के कारण खंडित हो रही परंपरा के लिए काम करने को कहा। प्रदेश में नशे के खिलाफ काम करने की शुरुआत की और पंचायती राज संस्थानों और शिक्षण संस्थानों में नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई, जहां नशे के खिलाफ अब सरकार और पंचायतों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। ये मुहिम अब आंदोलन का रूप लेगा, इसमें सभी का सहयोग जरूरी है और अब तक डिमांड खत्म नहीं होगी। जब तक डिमांड खत्म नहीं होगी तब तक नशा समाप्त नहीं हो सकता है। और राज्यपाल ने कहा कि नशे के विरुद्ध काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज मेरा आप लोगों के बीच, हिमाचल के लोगों के बीच 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अभी तुरंत ही एक हमारे जो प्रवास के कार्यक्रम रहे, जहां जहां कार्यक्रम था, उसका एक कॉफी टेबल बुक हमने प्रदर्शित किया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का मुझे बहुत ही सहयोग मिला। यहां आने के बाद हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में रखा। राजभवन की क्या गरिमा होती है, मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहा कि मैं राजभवन के उस गरिमा को पद के साथ बनाए रखूं और मैं समझता हूं कि शायद उसमें मैं सफल भी हुआ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी और राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल से भेंट की है और ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ तभी मिलेंगे जब एफएससीए को जनजातीय क्षेत्र में निलंबित किया जाए। इसे निलंबित करने की शक्तियां राज्यपाल के पास है, जो मंत्रिमंडल और जनजातीय सलाहकार परिषद की संतुति पर इसे निलंबित कर सकता है। उसके बाद लोगों को नौतोड़ नियम के तहत भूमि दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर राज्यपाल ने जो सवाल उठाए थे उसका सरकार ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही राज्यपाल से फिर से मिलेंगे और उनके समक्ष नौतोड़ के पक्ष में कानूनी तर्क रखेंगे। तो देखिए, राज्यपाल
अपने यहाँ पर कानूनी तर्क जो है वो रखने की यहाँ पर उन्होंने बात की है। आपको बताते चले कि ये खबर शिमला से है, जहाँ पर नौतोड़ नियम के तहत अब जो भूमि है वो दी जाएगी, जिसको लेकर राज्यपाल हैं उन्होंने ये सख्त निर्देश जो है वो उन्होंने दिया है। गवर्नर मोदी से समय लेकर उनके पास अपना फिर से पक्ष रखता हूँ, जनजाति लोगों का भी और कानूनी तर्क भी उनके सामने रखता हूँ और उम्मीद है कि इस बार कुछ सकारात्मक जो है फैसला होगा। नौतोड़ का मामला जैसे आपको मालूम है कि लंबे समय से ये जो नौतोड़ का जो प्रस्ताव है, नौतोड़ का डायरेक्ट नहीं है, इसमें नौतोड़ तभी मिलना संभव होगा जब FCA जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसको जनजातीय क्षेत्रों में निलंबित किया जा सकता है। पहले भी किया गया। तो गवर्नर साहब को जो है शेड्यूल 5 के तहत शक्तियां प्राप्त है, कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर और जनजातीय सलाहकार परिषद के रिकमेंडेशन पर गवर्नर साहब जो है इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को निलंबित कर सकते हैं। और तब उसके बाद हम जो नौतोड़ नियम बना हुआ है हमारा हिमाचल प्रदेश का 1968 का, उसके तहत हम लोगों को भूमि जनजातीय क्षेत्रों में प्रदान कर सकते हैं। नीदरलैंड दौरे से लौटे बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य में किसानों की सहकारी सभाओं को विशेष सहयोग देने पर विचार किया जाएगा। जगत सिंह नेगी ने अनौपचारिक बातचीत के लिए कहा है कि नीदरलैंड में कोऑपरेटिव बैंक बहुत ही सुदृढ़ है और यहां पर कुछ किसानों ने सहकारी बैंक राबो बैंक के नाम से शुरू किया है और अब ये बैंक अपने देश के किसानों और बागवानों के ही नहीं अन्य देश को भी ये दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि नीदरलैंड के सहकारी बैंक टमाटर फूलों की खेती कर रहे हैं, जो किसानों और डेयरी की सहकारी सभाओं को फाइनेंस करते हैं। सहकारिता के मूवमेंट में नीदरलैंड में किस तरह से काम किया है उन्हें ये देखने का मौका मिला है। उन्होंने वहां पर सहकारी बैंकों की कार्यशैली का अध्ययन किया और इस बात की भी जानकारी हासिल की है कि वहां पर किस तरीके से सहकारिता के मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने उन फार्मों का भी दौरा किया जिसे सहकारी बैंक ने फाइनेंस किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीदरलैंड में सहकारिता को सशक्त करके उसका फायदा उठाया गया है, उसी तर्ज पर हिमाचल ने भी किसानों की सहकारी सभाओं की लाभ हो सकता है। नीदरलैंड का जो दौरा था हमारा, ये नाबार्ड के द्वारा जो है एक स्पॉन्सर प्रोग्राम था, जो नीदरलैंड में एक राबो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, जो 1800 कुछ में जो है थोड़े से किसानों ने शुरुआत की थी और वो जो है आज विश्व ख्याति पर है। तो ये बैंक जो है कोऑपरेटिव है और आज जो है बहुत सारे दूसरे कोऑपरेटिव्स, चाहे उसमें फूलों की खेती वाले हैं, चाहे दूसरे आपके टमाटर की खेती वाले हैं कोऑपरेटिव्स, उन सबको ये फाइनेंस करते हैं। तो इस बैंक का जो कार्यशैली है, किस तरह से ये जो है काम करते हैं, किस तरह से इनके पूरे विश्व में काम हो रहा है और किस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट को ये आगे पहुंचा रहे हैं, उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो गया है। ये 10 दिन तक चलेगा और आपको बताते चले कि शिवरात्रि महोत्सव मंदिर न्यास और पुजारी वर्ग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिव महापुराण की कथा, शिव भजन संध्या और शिव पूजा अर्चना पाठ विधिवत रूप से किया जा रहा है। पंडित पंकज शर्मा द्वारा महाशिव पुराण की कथा की जाएगी और शिवरात्रि महोत्सव में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालु भी भाग लेंगे। जो प्राचीन परंपरा के अनुसार शिव महापुराण का एकादश दिवसीय पाठ और जाप का शुभारंभ होता रहा है। आज से भगवती मां नैना देवी के दरबार में समस्त पुजारी वर्ग द्वारा एवं मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी के सहयोग से आगंतुकों के कल्याणार्थ, तीर्थयात्रियों के कल्याणार्थ, विश्व शांति हेतु आज से श्री शिव महापुराण का विधिवत रूप से कथा, पूजा, पाठ, जप, तप, अनुष्ठान नित्य प्रति चलता हर वर्ष किया जाता है। इसमें पाठ भी किया जाता है और इसके महायज्ञ की पूर्णाहुति स्थायी
फरवरी को पड़ेगी और भंडारे का आयोजन भी किया गया है। इस जो शिवरात्रि महोत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सभी से आग्रह है कि यहाँ धूमधाम से आएं, माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। तो वहीं भारत सरकार की सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा देश के भी 152 शहरों में नक्शा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत ड्रोन सहित अन्य नवीनतम तकनीक के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएंगे। सोलन में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। नक्शा प्रोजेक्ट के उत्तरी जोन के अतिरिक्त महासर्वेक्षण महेश चंद गौड़ सहित उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। तो वहीं राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रोजेक्ट के बारे में कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई। हमारे संवाददाता से बात करते हुए नक्शा प्रोजेक्ट के उत्तरी जोन के अतिरिक्त महासर्वेक्षण महेश चंद गौड़ ने बताया कि अब शहरी क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड निकाला जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने नक्शा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो प्रारंभ में शहरी क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। उसके बाद सभी क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक से भूमि रिकॉर्ड निकाला जाएगा। तो एक नक्शा जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको इंटीग्रेट यूनिफाइड करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है उसको निर्धारित करने की प्रक्रिया सभी स्टेट्स में लागू। इसके लिए अभी इनिशियली एक हम पायलट किया जा रहा है जो कि 152 अर्बन लोकल बॉडीज में देश के विभिन्न प्रदेशों में हैं। सब जगह पायलट किया जा रहा है विभिन्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, जिसमें ड्रोन के साथ हम लिडार यूज कर रहे हैं, नॉर्मल कैमरा यूज कर रहे हैं, ऑब्लिक कैमरा यूज कर रहे हैं, वर्टिकल हम मैपिंग भी करेंगे। तो ये एक अभी तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं किया गया है जो है। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए साइंटिफिक बेसिस पे लैंड रिकॉर्ड्स को जो है मॉडर्नाइज करने के लिए एक भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का, सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स का। हिमाचल में मनाली से कुल्लू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की खामियों की समीक्षा के लिए हिमाचल सरकार के निर्देश पर आज मनाली से गैमन पुल कुल्लू तक संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़, एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी सहित टोल प्लाजा संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संयुक्त निरीक्षण के दौरान मनाली से कुल्लू गैमन पुल तक हाईवे की स्थिति का गहन मूल्यांकन किया गया और सड़क में मौजूद खामियों को लेकर एनएचएआई अधिकारियों की आवश्यक सुधार कार्यों के लिए निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण में विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि और संगठनों के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए और उन्होंने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई। आपको बताते चले कि कुल्लू मनाली के बीच डोहलू नाला में टोल प्लाजा स्थापित किए जाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि साल 2023 में आई भीषण बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जॉइंट इंस्पेक्शन रखी है प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो 4 लेन संघर्ष समिति है हमारी। तो आज जो खामियां यहाँ पे नेशनल हाईवे में हैं उनसे एनएचएआई वालों को अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि जो इनका सेटअप है वो जो स्टैंडर्ड्स एनएचएआई डिफाइन करता है 2 लेन के लिए वो अभी तक नहीं है। ड्रेन्स नहीं है, साइनेजेस नहीं है, जो सड़क की चौड़ाई होनी चाहिए वो नहीं है। साथ में आपने देखा होगा ना ब्लिंकर्स लगे हैं, कहीं कुछ नहीं लगा है। 2023 में बाढ़ आई थी, 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो ये सड़क है इस पे काम नहीं हुआ है, ये निंदनीय है। और उसी कड़ी में जो टोल प्लाजा यहाँ पे है सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।